नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा चर्चा का विषय है पुखराज रत्न। पुखराज ये हमारी तर्जनी उंगली होती है। ये तर्जनी उंगली के नीचे वाला क्षेत्र हमारा गुरु का होता है। गुरु बृहस्पति का क्षेत्र होता है। गुरु मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को जोड़कर देखा जाता है कि आपके समाज में मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गुरु पर्वत की स्थिति आपको बताती है। पर्वतों की स्थिति मतलब गुरु पर्वत आपका कैसा है। ये अगर स्थिति है दबा हुआ है तो गुरु आपका कमज़ोर माना जाएगा। अगर ये पर्वत इस जगह आपका मांसल है, मोटा है, तो इसका अर्थ ये है कि गुरु आपका मजबूत है, तो आपको पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं पुखराज रत्न। लोग अपने गुरु की स्थिति, अपने बृहस्पति की स्थिति को ठीक करने के लिए पुखराज रत्न धारण करते हैं। ऐसे तो रत्न धारण करने से पहले आपको एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए और अपने कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करा लेना चाहिए। पुखराज रत्न, बहुत सारे लोग पुखराज रत्न धारण तो कर लेते हैं लेकिन कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो पुखराज का सही ढंग से फ़ायदा लेने के लिए उसके कुछ नियम है। आपको किसी भी तरह के व्यसन को त्यागना पड़ेगा। व्यसन मतलब आदत, जैसे शराब है, शराब का नशा, सिगरेट या अन्य भी कोई व्यसन है उसको त्यागना होगा। दिन में सोने की आदत, इसे भी त्यागनी पड़ेगी। और साथ में आपको पुखराज का पूर्ण लाभ लेने के लिए सूर्य को प्रतिदिन आपको जल देना पड़ेगा। पुखराज रत्न काफ़ी कीमती होता है, महंगा, जिससे प्रत्येक लोग उसे नहीं पहन सकते हैं। तो पुखराज की जगह हम अगर चाहें तो प्रकृति में उपलब्ध कुछ चीज़ें जो आपकी रसोई में भी उपलब्ध होती है। हल्दी की गांठें, हाँ हल्दी की ही बात कर रहा हूँ, जो पीले रंग का हल्दी उपलब्ध होती है, जो कि बाज़ार में बहुत ही सस्ते दाम पे उपलब्ध होती है। हल्दी की गांठें जो है आप उसे भी धारण कर सकते हैं। आप एक हल्दी की गांठ को लेके उसे पीले कपड़े में लपेट कर उसे चाहे तो आप उसे अपने गले में धारण कर लें। महिला हैं तो आप अगर गले में अच्छा नहीं लगता है तो बाएं हाथ में बाह में धारण कर सकते हैं। पुरुष हैं तो दाहिने बाह में आप उसे धारण कर सकते हैं। साथ ही आपको ये याद रखना है कि आपको किसी भी तरह के व्यसन को त्यागना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी तरह का व्यसन, शराब, नशा, सिगरेट, बीड़ी या अन्य किसी भी तरह की व्यसन का आदत है तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा। और दिन में सोने की आदत को त्यागना होगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सुबह आपको सूर्यदेव को जल देना है। जिस कार्य को ध्यान में रखकर आप हल्दी की गांठ को धारण करते हैं, कार्य को पूर्ण हो जाने पर उस हल्दी के गांठ को आप बहती हुई नदी या नहर में बहा सकते हैं। अब पुनः नई कार्य की इच्छा लेकर आपको नई गांठ को धारण कर लेना है। याद रहे, कम से कम आप इसे 90 दिन तक अवश्य धारण करें। आपको हल्दी की गांठें या पुखराज रत्न पहनने से शिक्षा संबंधी समस्या, चाहे स्टूडेंट हो, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंपटीशन की तैयारी करनी है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ध्यान भटकता है, तो पुखराज रत्न पहनने से फ़ायदा अवश्य होगा। पुखराज रत्न आपको पद दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, कार्य में मन लगता है। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, आप जॉब में हो या आपका अपना व्यवसाय हो, तो सबके लिए गुरु का उन्नत स्थिति में या मजबूत स्थिति में होना ज़रूरी है। गुरु के कमज़ोर होने पे आप पुखराज या हल्दी की गांठ को धारण कर सकते हैं। यह आपको समाज में मान सम्मान में वृद्धि करता है, सुखी जीवन देता है और अन्य तरह की जो लंबी बीमारी, किसी गंभीर लंबी बीमारी से भी ये राहत प्रदान करता है। पुखराज रत्न को धारण करने से पहले अच्छे ज्योतिषी से सलाह अवश्य कर लें। अगर आप पुखराज को खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप हल्दी की गांठें को धारण कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।